हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट मी इन्फॉर्म में। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि क्या आपने कभी नोटों को ध्यान से देखा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपने एक चीज़ तो ज़रूर नोटिस की होगी कि हर नोट पर एक सिग्नेचर होते हैं और ये भी ज़रूर सोचा होगा कि ये सिग्नेचर्स आखिर होते किसके हैं। तो आपको बता दें कि इंडियन करेंसी के अंदर जितने भी नोट्स होते हैं, केवल 1 रुपये के नोट को छोड़कर, उन सभी पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर्स होते हैं। 1 रुपये के नोट पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर्स नहीं होते, क्योंकि ये नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू जारी किया जाता है और इस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर्स होते हैं। बाकी सभी नोट्स पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर्स होते हैं। अब इस फैक्ट को सुनकर ये तो आप जान ही गए होंगे कि आरबीआई गवर्नर की पोस्ट कितनी रेप्यूटेड और रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, और आज इस वीडियो में हम इसी रेप्यूटेड और रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे आरबीआई क्या है, आरबीआई गवर्नर कौन होते हैं, आप आरबीआई गवर्नर कैसे बन सकते हैं, इसके लिए रिक्वायर्ड एज लिमिट, क्वालिफिकेशंस और भी बहुत कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई थी। आरबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यानी आईबीआई था। आरबीआई इंडिया की बैंकिंग पॉलिसी को कंट्रोल करने का काम करता है। आरबीआई को बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। इंडिया की सारी करेंसी के नोट्स आरबीआई के द्वारा ही छापे जाते हैं और इसके अलावा विदेशी मुद्रा को मेंटेन करना भी आरबीआई का ही काम है। आरबीआई के थ्रू और भी बहुत से काम किए जाते हैं, जैसे नए प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स को लाइसेंस जारी करना। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को हैंडल करने का काम भी आरबीआई ही करता है। इसके देश भर में 29 ऑफिसेस हैं। आरबीआई के हेड ऑफिसर को ही गवर्नर कहते हैं। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे और अब शक्तिकांत दास जी आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं। ये तो बात हो गई आरबीआई के बारे में। अब हम बात करेंगे कि आप आरबीआई गवर्नर कैसे बन सकते हैं। देखिए, आरबीआई गवर्नर बनने के लिए ना तो कोई स्पेशल कोर्स होता है और ना ही आप किसी एग्ज़ाम को पास करके डायरेक्टली आरबीआई गवर्नर बन सकते हैं। मोस्टली सिविल सर्वेंट्स को आरबीआई गवर्नर बनाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल सिविल सर्वेंट्स ही आरबीआई गवर्नर बन सकते हैं। अगर आप एक सिविल सर्वेंट नहीं हैं तो आपको आरबीआई गवर्नर बनने के लिए किन किन एलिजिबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या सीए की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपने इन ऑर्गेनाइजेशंस में से किसी में भी काम किया होना चाहिए। आपने किसी बैंक में एज अ चेयरमैन काम किया होना चाहिए, या फिर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम किया होना चाहिए, या फिर आपने आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक में काम किया होना चाहिए और आपके पास एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का होना चाहिए। आपने किसी वर्ल्ड रेप्यूटेड फाइनेंशियल या बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होना चाहिए। इसके अलावा आपको बैंकिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और आपका एक अच्छा इकोनॉमिस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। आरबीआई गवर्नर बनने के लिए आपकी एज 35 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट का पार्ट हैं, वो आरबीआई गवर्नर नहीं बन सकते। साथ ही आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इनको रेकमेंड करते हैं। ये 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। अगर आरबीआई गवर्नर की सैलरी की बात की जाए तो इनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए पर मंथ होती है। तो ये थी आरबीआई गवर्नर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हुई होगी। थैंक यू।